सभी को प्यार भरी राधे राधे। आज है श्री उत्पन्ना एकादशी व्रत। आइए थोड़ी सी महिमा सुनते हैं व्रत की। एकादश्यम निराहारो यो पुनक्ते द्वाशी दिने शुक्ले व यदि कृष्णे तो व्रतम वैष्णव महत्। मत्स्य पुराण तथा भविष्य पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में निराहार उपवास करके द्वादशी के दिन भोजन करता है तो उसके इस प्रकार करने पर भगवान परमेश्वर श्री विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता से जीव का जीवन धन्य होता है। स्वर्ग मोक्ष तथा वैकुंठ आदि समस्त गतियाँ उसके लिए सुलभ हो जाती हैं। भविष्य तरण पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। नेमिषारण्य में अपने आश्रम में हजारों लाखों श्रोतु मंडली ऋषि मुनियों के बीच में श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप कृपा करके बताएं कि एकादशी के दिन उपवास अथवा रात्रि भजन अथवा दिन रात के बीच में कभी भी एक बार भोजन करके इस व्रत को करना चाहिए, इसका विधान क्या है और फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वह सुबह ही संकल्प करें कि आज हम भगवान श्री विष्णु की प्रीति एवं प्रसन्नता हेतु एकादशी का व्रत करेंगे, जिससे हमारा मंगल हो। प्रातः काल तारों की छाया में स्नान करके स्नान के समय इन शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करें, अशुभ क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे मृतके, आप मेरे पूर्व जन्म के संचित संपूर्ण पापों को नष्ट करें। आपके द्वारा मेरे इस समस्त पापों के नष्ट करने पर ही मैं परम गति पा सकता हूँ। स्नानोपरांत भगवान गोविंद की पूजा करें, स्तुति आरती वंदना दंडवत प्रणाम करें और स्तुति आरती वंदना दंडवत प्रणाम करके हे अर्जुन, एकादशी के दिन विष्णु भक्त वैष्णव जनों की संगति में रहें। बुरी संगत, विष्णु विरोधी, पखंडी, चोर, क्रूर, लोभी, ईर्ष्यालु, सुन लो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है ये दुष्ट जनों की संगति तो दूर, वार्तालाप भी ना करें। उस दिन स्त्री संभोग, किसी भी प्रकार का नशा, लड़ाई झगड़ा आदि से बचे रहकर रात दिन पवित्र रहकर हरि कथा कीर्तन करते हुए एकादशी व्रत को बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। अब हमने ये देखना है कि हम एकादशी वाले दिन हरि नाम करते हैं कि किसी की निंदा करते हैं या आपसी द्वेष रखते हैं, है ना, मन मुटाव रखते हैं। हमारा ये चीज़ें करने से कोई भी फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए हम अगर व्रत कथा हरि भक्ति में जुड़े हैं ना, तो पहले भक्त तो वही होगा, भगवान की नज़र में भक्त वही होगा जिससे किसी से ना ही कोई विरोध होगा, है ना ही किसी से द्वेष रखता हो। और अब हमने देखना है कि हम कितने पानी में हैं। अगर हम भक्ति लाइन में जुड़े हैं तो हम कितना भक्ति को पा लिया हमने भगवान के प्रिय, हम कितने हुए हैं। अभी तक हम हुए नहीं है। अभी हमारा अभ्यास चला हुआ है। अभी हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, है ना। अरे वो तो ऐसे हैं, हम उनको बुलाएंगे नहीं। अभी तक हमारा यही नहीं ख़त्म हो रहा है। हम फिर कुछ भी कर लें, भगवान की नज़रों में ऊपर उठेंगे तभी कोई फ़ायदा होगा, चाहे हम कुछ भी करें, है ना। उस दिन स्त्री संभोग, किसी भी प्रकार का नशा, लड़ाई झगड़ा आदि से बचे, रात दिन पवित्र रहकर हरि कथा कीर्तन करते हुए एकादशी व्रत को बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। द्वादशी के दिन श्रद्धा समर्थ्य अनुसार विष्णु भक्त वैष्णव अथवा सदाचारी पुण्य अथवा ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा स्वयं ही विष्णु निवेद्य प्रसाद का भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत पालन करने पर अनंत फल लाभ करके जीवन सुखी हो सकता है। हे अर्जुन, गोदान करने से, हजारों यज्ञ करने से, तप आदि करने से जो फल मिलता है ना, उससे भी अधिक पुण्य परमार्थ का फल शास्त्र विधि से एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। एकादशी का पालन करने से जीव काल के हाथों से मुक्त होकर जन्म मरण से छूटकर भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है एवं अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। एक बार मूर नामक दैत्य से पीड़ित होकर इंद्र, कुबेर आदि समस्त देवगण क्षीर समुद्र के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे देव गणधिपते, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, आप ही सबके शरण्य हो।
इस चराचर विश्व में ऐसी कोई वस्तु, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आपकी सत्ता ना हो। भगवान, दैत्यों के द्वारा पीड़ित शरीर, वैभव, ग्रह आदि यह च्युत होकर तथा भयभीत होकर आपके शरण में आए। आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर प्रसन्न हो। इंद्र आदि द्वारा कातन स्वर से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने इंद्र से पूछा, हे मायावी दैत्य, कौन है? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? आप निर्भय होकर मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे देवगणाधिपते, हे भक्तानुग्रहकारिण, हे भगवान, ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहला दुख देने वाला अत्यंत उग्र नाड़ी जंग नाम का दैत्य था, उसी का पुत्र यह मूर दैत्य है। यह बड़ा ही बलवान है। चंद्रावली नगरी इनकी राजधानी है। इस मूर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया तथा स्वर्ग में रहा। इंद्र, अग्नि, यम, ईश, चंद्रमा, वरुण आदि सभी देवताओं सबकी जो है पदवी छीन ली है। उस पर विजय पाना हमारे लिए असंभव है। भगवान, आप ही उसे मारकर हमें विजय बनाइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु देवद्रोहियों पर क्रोध में भरकर बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु इस महाबली असुर दैत्य को मैं अवश्य ही मार डालूंगा। आप सब मेरे साथ इसी समय चंद्रावली नगर को चलिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्य में समस्त देवता चंद्रावली नगर की ओर चल पड़े। देवताओं द्वारा रणभेरी बजाते देखकर मूर ये संख्य दानव सेना भी मूर के नेतृत्व में रणभेरी बजाकर युद्ध के लिए तैयार होकर आ गए। युद्ध प्रारंभ हो गया। असुरों के प्रचंड अस्त्रों की मार खाकर देवतागण जहां तहां भाग खड़े हुए, परंतु भगवान विष्णु को युद्ध क्षेत्र में अकेले ही निर्भीक भाव से खड़े होकर असुरगण भयंकर क्रोध से भर गए और भगवान से युद्ध आरंभ कर दिया। पहले अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ। जब उससे वह मूर नहीं मरा तब मल्ल युद्ध शुरू हो गया। इस 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, अतः मूर परास्त हो गया। तब भगवान बद्रिकाश्रम में हेमव्रती नामक पहाड़ी की एक सुंदर गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए। और हे अर्जुन, तब वह दानव भी उसी ओर भागता हुआ गया। भगवान विष्णु विश्राम करते हुए देख मुझे मारने उठा। उसी समय मेरे शरीर से दिव्य कन्या से जन्म लिया और तुरंत मूर दैत्य को ललकारा, उससे युद्ध करने लगी। बड़ी देर असुर से युद्ध करने के पश्चात अंत में उसने मूर दैत्य का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। उसे मरा हुआ देखकर मूर के जितने भी असुर साथी थे सब भयभीत होकर पाताल को भागे। भगवान विष्णु की जब निंदा खुली तब सामने ही मृत्यु मूर दैत्य मरा पड़ा था। एक सुंदर कन्या हाथ विनम्र भाव से जोड़कर चरणों की ओर खड़ी थी। उसे देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, आप कौन है? इस दैत्य का वध किसने किया? तब वह कन्या भयभीत होकर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने इस दैत्य का वध किया। भगवान ने कहा, हे देवी, आपके इस जगत मंगल कार्य से मैं अति प्रसन्न हूँ और आपकी जो इच्छा है मुझसे वरदान मांग लो, मैं आपको अभिलाषित वरदान दूंगा। फिर से भगवान ने कहा, आप मेरी पराशक्ति हो तथा आप एकादशी तिथि में उत्पन्न हुई हो तथा आपका नाम एकादशी ही होगा। आपको जो आदर करेगा अर्थात एकादशी का जो पालन करेगा वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त करेगा तथा अक्षय स्वर सुख आदि प्राप्त कर सकेगा। उसी दिन से एकादशी तिथि जगत में पूजी जाने लगी। हे अर्जुन, जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मैं प्राप्ति प्रदान करता हूँ। हे कुंती पुत्र, द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोत्तम व्रत है। ये आपने सुनी काशी व्रत की महिमा और हम हर एकादशी व्रत पर एकादशी की महिमा सुना करेंगे। सबको प्रेम से राधे राधे। एकादशी व्रत जो है अवश्य कीजिए।